नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम सहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या कहकर उसकी पूजा करते थे? यानी कि उर्वरता की देवी कह करके पुकारते थे। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास के खेती में। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल, जो गुजरात में है, एवं सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया? चार्ल्स मैसन ने। वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझा? कनिंघम। किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियोटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? J.F. फ्लीट। मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नगार। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? स्नानगार। स्नानागार की परिमाप कितनी थी? लंबाई 11.89 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.44 मीटर। सिंधु सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? लगभग 350। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? जॉन मार्शल ने।
कार्बन डेटिंग के आधार को बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? धर्मपाल अग्रवाल ने। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांडोडोर जो बलूचिस्तान में है, दाशक नदी पर। सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल मांडा अखनूर जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? 6। सिंधु सभ्यता के सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? कच्ची सड़कें। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ या प्रथम सड़क कहा जाता था। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? हड़प्पा को। सिंधु सभ्यता पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई? गौरैया का। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? गुजरात में। मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है? कालीबंगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई? कुंवर वाला बैल। क्या सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे? नहीं। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? सुरतगढ़ से। कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेर वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। किसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? हड़प्पा को। घोड़े की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? लोथल से। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? धौलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई? लोथल व कालीबंगा। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल है सुरतगढ़ और मुंडीगाग। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल सुरतगढ़ व मुंडीकाग किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए? लोथल। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की है? मंगोलायड। चनहुद्रो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? मैके। सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है? हड़प्पा। केवल एक स्थल के घरों के खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल के। युग्म सावधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल व कालीबंगा। किन जानवरों का
अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है? गाय, ऊंट, घोड़े। कहाँ से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है? मेही की कब्र से। सिंधु घाटी सभ्यता में लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? चेस बोर्ड, शतरंज या ग्रिड पद्धति पर? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। धान की खेती होने के प्रमाण चावल के दाने सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर व लोथल। सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम किसने सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा था? सर जॉन मार्शल ने। सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? अम्लान घोष ने। किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था? चनहुद्रो। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उत्खनन यानी उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। सुटकोटदा की खोज किसने की? जगपति जोशी ने। घोड़े के अस्थिपंजर किन स्थलों से मिले हैं? सुटकोटदा, कालीबंगा, लोथल। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? एचआर समाधि। कौन सा हड़प्पाई स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? बीवी लाल। किस स्थल की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान थी? कालीबंगा। कलश सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुटकोटदा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है? हड़प्पा को। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल मांडा है। किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया? कांसा का। इस सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए? एक भी नहीं। सिंधु सभ्यता के वाट किस पत्थर से निर्मित हुआ करते थे? चर्ट। तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती थी? 16 के अनुपात में। किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? धौलावीरा। मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? पीपल का। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? संभवतः वणिक वर्ग के। किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए? मांडी। किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना? गॉर्डन चाइल्ड ने। मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिला? एक श्रृंगी पशु का। कुछ विद्वान किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? कालीबंगा को। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक
मुहरे किसकी बनी हुई थी? सेलखरी की। किस हड़प्पाई स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है? कालीबंगा। किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मिला है? लोथल। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? मोहनजोदड़ो। किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? लोथल। किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? लोथल। सभी स्थलों से प्राप्त मुहरों में सर्वाधिक लगभग 68% कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाई स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण मिलता है? कालीबंगा।